अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेसन में हमने ये देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यू कैसे मार्क की जाती हैं। इस मकसद के लिए यहाँ पे हमारे पास एक शीट बनी हुई है सैम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा का एक मेन्यू होता है और उसमें यहाँ पे हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन, कि अगर हमारे डेटा में कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो कि एक से ज़्यादा बार लिखी गई हैं तो उनको कैसे रिमूव किया जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, पहले सेल के ऊपर कर्सर को प्लेस करेंगे। अब जब डुप्लीकेट की हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है कि तमाम जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी हो, यानी कि ऐसी रो जो कि रिपीट हो रही हो सेम उसी तरह से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक नेम है नोमान और उसका जो एड्रेस है वो और उसकी अमाउंट जो है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि नुमान जो है वो लाहौर का रहने वाला है और उसकी अमाउंट 5000 रुपये। तो इसी तरह से अगर हम आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और जगह पे ये नुमान की वैल्यू पड़ी हुई है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसका जो है नेम और सिटी एड्रेस और जो है अमाउंट जो है वो सेम आ रही है। तो इसको हम जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हम कहते हैं। तो इस मकसद के लिए अगर हम इसमें से ये डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे पहले सेल में कर्सर को प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डेटा और डेटा में हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि आप जो डिलीट करना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू वो एक कॉलम की बिना पे करना चाहते हैं या आप एक से ज़्यादा कॉलम को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम हैं वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नेम है, एड्रेस है और अमाउंट है और ये तीनों चेक हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तीनों कॉलम्स को चेक करना है। अगर जो है तीनों कॉलम्स की वैल्यू एक जैसी हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि नुमान के रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे नुमान की जो तीनों कॉलम की वैल्यू हैं वो सेम है। यहाँ पे नेम नुमान एक जैसा, यहाँ पे एड्रेस भी एक जैसा लो और यहाँ पे अमाउंट भी 5000 जो है वो एक जैसी है। तो ऐसी वैल्यू को वो यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसको हम ओके करते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है माई डेटा हैज़ हेडर्स। सो इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी टेबल बनी हुई है इसमें जो ये पहली रो है ये इसकी जो है वो हेडर जो है वो तस्वर किए जाएंगे, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो है इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है आपको मैसेज आ जाएगा कि एक डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो आपको मिली है और जो है वो उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है और बाकी 11 जो है वो यूनिक रिकॉर्ड आपके पास है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नुमान का रिकॉर्ड जो है वो इसमें से ख़त्म हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ और दोबारा हम वापस आके देखते हैं कि देखिए नुमान जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे और इस तरह से माजिद का जो नाम है वो भी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है। बट यहाँ पे माजिद का जो सिटी है वो इस्लामाबाद है और यहाँ पे माजिद का सिटी जो है वो पेशावर है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ भी सेम आ रही है। लेकिन क्योंकि सिटी जो है वो डिफरेंट था तो इसलिए जो है वो उसने इसको डुप्लीकेट मार्क नहीं किया। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कर्सर को प्लेस कर दिया रिमूव डुप्लीकेट और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप नेम को मैच करो। अगर नेम एक जैसे कहीं पे नज़र आ रहे हैं तो उनको एज ए डुप्लीकेट तस्वर करके पूरी रो को डिलीट कर दिया जाए। ये हम उस केस में करते हैं जैसे आप अगर कहीं पे NIC लिख रहे हैं और आप देखते हैं कि NIC जो है वो रिपीट हो रहा है आगे सिटी जो है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसने जो है अपना जो है वोट रजिस्टर करवाया हुआ है DA खान से भी और इस्लामाबाद से, तो उसका NIC तो एक ही होगा लेकिन सिटी जो है वो डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन बेसिकली वो जो है वो क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो ऐसी सूरत में पूरी रोज़ को मैच नहीं किया जाता, किसी एक सेल को मैच किया जाता है, एक कॉलम को मैच किया जाता है। तो यहाँ पे हम नेम को अगर सिर्फ मैच करें, एड्रेस और अमाउंट को छोड़ दें कि अगर एड्रेस और अमाउंट डिफरेंट है लेकिन नेम एक जैसा है तो उसको डुप्लीकेट तस्वर किया जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि NIC की सूरत में, नेशनल ID कार्ड नंबर की सूरत में अगर वो रिपीट हो रहा है कहीं पे भी, चाहे उसके आगे एड्रेस कोई और भी है, तो इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे तो अब आप देखें कि हमारे पास वो 2 डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो उसको फाउंड करके रिमूव कर रहा है और 10 जो है वो बाकी यूनिक वैल्यू रह जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास नुमान और माजिद की जो डबल एंट्री थी वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये आपके पास चॉइस होती है कि आप किस तरीके से इसको रिमूव करना चाहते हैं,
कि आप ये चाहते हैं कि आप जो है सिर्फ एक कॉलम को मैच करें या आप एक से ज़्यादा कॉलम को मैच करें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कहते हैं कि जी एड्रेस को आप मैच ना करो लेकिन नेम और अमाउंट को मैच कर दो। अगर नेम और अमाउंट एक जैसी है तो फिर उसको डुप्लीकेट तस्वर किया जाए। तो अब नेम भी चेक होगी और अमाउंट भी। ऐसी सूरत में अब यहाँ पे माजिद जो है इसकी 1000 जो है 10,000 अमाउंट है और यहाँ पे भी माजिद की 10,000 अमाउंट है, जबकि एड्रेस जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको। तो ऐसी सूरत में ये अब जो है डुप्लीकेट तस्वर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम एड्रेस को रहने देते हैं और अमाउंट को ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि नेम और आपका एड्रेस जो है वो मैच किया जाएगा। अब देखिए माजिद और आपके पास यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपके पास माजिद इस्लामाबाद है और यहाँ पे भी आपके पास माजिद को है वो पेशावर है। तो इट्स मीन के अब हमारे पास ये दोनों जो हैं वो डुप्लीकेट जो है वो तस्वर नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे माजिद का पेशावर सिटी आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप किस तरीके से इसको मैच करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक और तरीका होता है और वो ये होता है कि हम ये अगर देखना चाहें कि हमारे पास जो है कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो डुप्लीकेट हैं, डिलीट नहीं करना चाह रहे। रिमेंबर, अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से आपने उसको डिलीट कर दिया। बट अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि जी जस्ट इनको हमें उनको मार्क करके दे दिया जाए कि कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है, तो इसके लिए हम किसी एक कॉलम के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम जो है वो यहाँ पे जो है सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए मैंने नेम का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है होम में, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स होते हैं और वहाँ पे हमारे पास होता है डुप्लीकेट वैल्यू। इट्स मीन कि जो वैल्यू हमारे पास डुप्लीकेट हैं इस पूरे कॉलम में एक जैसे हैं उनको आपने ज़रा हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो इसको मैं डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो हमें उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में पूछेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को कौन सा फॉर्मेट। तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स आपके पास होती हैं, आप कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास जो है वो मैनुअल फॉर्मेटिंग भी ऑप्शन है कि आप इसको कस्टम करके अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग कर दें कि कौन सा फिल कलर होगा, बॉर्डर कौन सी होगी और इसी तरह से फॉन्ट कौन सा होगा, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप प्री डिफाइन भी यूज़ कर सकते हो। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे जो है एक जो है नुमान है, माजिद है, इसको जो है वो हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये आपके पास 2 दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर तो आप सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं, आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये कौन कौन सी वो वैल्यू है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, तो फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट पे जाके आप इन रूल्स को ख़त्म भी कर सकते हो। आपने इनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और आपने क्लियर रूल पे किया और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। सो यहाँ पे आपने इनको ख़त्म कर दिया। अगर आप दोबारा इनको हाईलाइट करना चाहते हो तो आपने इनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक किया डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर और यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली और इसको आपने ओके कर लिया। तो इस तरीके से जो हाईलाइट्स हैं वैल्यूज़ हैं वो आपको बता रही हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हैं। सो आप जो है यहाँ पे इनको शो कर सकते हो। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में पढ़ा कि वो रिमूव कैसे होंगी और सिर्फ हाईलाइट कैसे होंगी। हमारी वीडियो को देखते रहिए। शुक्रिया।